दिल्ली में लगभग 92 कॉलोनियों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। सरकार भले कह रही है कि जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुरानी मकान है, उसको नहीं तोड़े जाएं। उन 92 कॉलोनियों को वो जोन में डाल दिया गया है और वो जोन में जब से डाला गया है तो लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। लोग डरे हुए भी हैं क्योंकि सालों की कमाई एक झटके में मलबे में तब्दील हो जाता है जब बुलडोजर चलता है। खैर, इन सब मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद नौशाद जी हैं, जो पूर्व नगर परिषद के जो पूर्व नगर निगम के प्रत्याशी भी हैं और इन सब मसलों पे नजर बनाए रखे हैं। नौशाद जी से बात करते हैं कि आखिर वो जोन को लेकर खतरा क्या है, कितना लोग डरे हुए हैं और किन किन बातों को लेकर वो असहज हैं। नौशाद जी, वो जोन को लेकर दो तरह की धारणाएं हैं। एक है कि पब्लिक में डर है कि उसका घर टूट ना जाए और कई जगहों पे एक्शन भी हुए हैं। दूसरी तरफ है कि सरकार कह रही है कि आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं टूटने वाला है। वो जोन को आप कैसे देखते हैं? आपके नजर में वो जोन जब घोषित किया गया है तो उसको आप कितना खतरा मानते हैं? देखिए सर, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आए और जनता की समस्या को जानने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये ओजोन का जो भूत है ना, ये बहुत ही खतरनाक भूत है। ये ओजोन का भूत इतना खतरनाक है कि अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी दहशत के साए में जी रहा है, क्योंकि ओजोन जो हमारे दिल्ली की 92 कॉलोनियां 92 जो कॉलोनियां हैं उनके सर पे मंडरा रहा है और इतने डिस्टर्ब हैं सभी लोग हमारे क्षेत्र के। खास करके मैं अपनी कॉलोनी की बात करना चाहता हूँ, जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 वार्ड नंबर 184। ठीक है जी। हमारी कॉलोनी में ये लगा लीजिए जैसे जितने भी जागरूक लोग हैं उन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है और इतने डिस्टर्ब हैं। इसके सिलसिले में कई बार हम अपने एमएलए विधायक जी के पास गए, चौधरी राम सिंह नेताजी के यहाँ, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि भी आपके पुराने मकान को तो छेड़ा नहीं जाएगा और नई कॉलोनी के जो आपके लास्ट में जो कॉलोनी है, जहां आपकी कॉलोनी का लास्ट है, जहां तक नाली रोड खरंजे सब बने हुए हैं, वहां तक तो आपको छेड़ा नहीं जाएगा। उसके आगे हम कोई गारंटी नहीं लेते, नया कंस्ट्रक्शन नहीं करना। उसके बाद हम रामवीर बिधूड़ी जी जो हमारे सांसद हैं, उनके पास भी कॉलोनी के करीब 100-150 लोग गए इकट्ठे होकर। तो सांसद जी ने भी यही कहा कि भी आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे क्षेत्र की कॉलोनी में कोई भी मकान नहीं तोड़ा जाएगा, मैं वादा करता हूं। लेकिन यह है कि नया कंस्ट्रक्शन ना करें। नए कंस्ट्रक्शन के लिए मना किया सांसद जी ने भी। और मैं भी कॉलोनी वासियों से ये बोलूंगा, भाई कुछ समय के लिए, जब तक ये ओजोन का भूत हमारे सर पे मंडरा रहा है, तब तक नए कंस्ट्रक्शन को ना करें। 2-4 महीने की बात है, तब ये मसला हल हो जाएगा। विकास सदन में भी हमारे क्षेत्र के कुछ लोग गए थे, डीडीए कमिश्नर से मीटिंग हुई उनकी, उन्होंने भी यही कहा कि भी जल्द से जल्द, अभी ये हमारे हाथ में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में और दिल्ली सरकार के हाथ में है, जो भी वो करेंगे तो वहीं से मसला हल होगा। जो भी प्रत्याशी हैं, वो सांसद हो, विधायक हो, इनफैक्ट जो दिल्ली की सीएम है, वो भी कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। कल यहाँ पे बहुत बड़ी बैठक भी हुई थी, जैतपुर और बदरपुर विधानसभा की बात करूं तो फिर जब लोग कह रहे हैं कि आप घबराइए मत, तो फिर ये डर कैसा है? कौन सा डर है कि जो लोगों को सता रहा है? जी जी, देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ जिन लोगों को नॉलेज नहीं है कि ओजोन है क्या, उन्हें भयभीत करने का भी काम किया जा रहा है। ओजोन एक डर का, तो बहुत मैं बता रहा हूं आपको, एक बहुत बड़ा डर है क्षेत्रवासियों में कि ओजोन के माध्यम से कहीं हमारी कॉलोनी को डेमोलेशन नहीं कर दिया जाए। अगर हमारे घर या मकान टूट गए तो हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो भी कमाया है 10-20 साल की जिंदगी में इंसान ने, वो सब अपने अपने घर मकान बनाने में लगा दिया है। तो दहशत तो बहुत है, लेकिन सर मैं एक बात बताऊं, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जैसे आने वाले वक्त में हमारे दिल्ली में नगर निगम का इलेक्शन आने वाला है, तो कुछ लोगों ने इसको मुद्दा बना लिया है और लोगों को भयभीत करने के लिए रेगुलर उस पर प्रोटेस्ट चल रहा है, रेगुलर उस पर जो वर्किंग चल रही है, लेकिन कागजी लेवल पे कोई काम नहीं कर रहे हैं वो नेता। मैं कह रहा हूं कि आप जब मानो जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 हमारी खड्डा कॉलोनी है, आप यहाँ पे धरना देकर ओजोन की टी-शर्ट पहनकर क्या साबित करना चाहते हैं, यहाँ किससे बात करना चाहते हैं, इससे हल क्या होगा?
मैं यहाँ के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, उन लोगों से जो यहाँ की जनता को भयभीत करना चाह रहे हैं कि जैतपुर खड्डा कॉलोनी या सौरभ विहार, मीठापुर, हरिनगर, यहाँ पे हंगामा करने से रिजल्ट बताइए आप मेरे को, क्या रिजल्ट निकलेगा। आपको बात करनी है तो डीडीए ऑफिस जाइए, एमसीडी ऑफिस जाइए, डीडीए कमिश्नर से बात कीजिए, एमसीडी कमिश्नर से बात कीजिए, मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, जो भी मसला क्या हल होना है वहां से होना है। भाई यहाँ आप नारे लगा रहे हो, छोटे छोटे पार्टों में 10 आदमी कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, 20 कहीं हो जाते हैं, तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बना रखा है इन्होंने, एक इशू बना रखा है कि हम जितना कॉलोनी में क्षेत्र में घूमेंगे तो हम हमारा चेहरा जो है ना लोग पहचानेंगे, और आने वाले वक्त में नगर निगम का इलेक्शन है तो लोग हमें वोट देंगे। फुटेज मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास आते हैं एक बार। अनवर साहब, आप इस ओजोन को लेकर क्या सोचते हैं? कितना बड़ा इसको खतरा मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि जो सरकार कह रही है कि घर नहीं टूटेंगे उस पर भरोसा? हाँ, भरोसा जो है सरकार के ऊपर भरोसा है कि ना टूटे घर। भाई गरीबों का है मसला, बहुत परेशान है लोग, और आए दिन ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी हम तो सांसद जी का और विधायक जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो इसमें काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। है तो सांसद जी, विधायक जी पे भरोसा है कि वो बचा लेंगे, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि अगर वो जोन में जो आ जाएगा उसको हम नहीं बचा पाएंगे, उसको टूटना ही नहीं। आज राम सिंह जी ने तो जमुना तक का वो दिया है भरोसा, यमुना तक का दिया। हाँ, यमुना तक का कृष्णा कॉलोनी में, विश्वकर्मा कॉलोनी में 2 सड़कें बनवाऊंगा मैं। अच्छा, आप यहाँ कितने साल से हैं इस जैतपुर के इलाके में? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। 15 सालों में कभी ऐसा बोर्ड वोर्ड लगा हो, जैसे सड़क के किनारे बोर्ड लगे हैं कि ये वो जोन हो? नहीं, कभी ऐसे? नहीं, ऐसे बोर्ड पहले कभी नहीं लगे हैं ये अभी, और ये जनता को बहुत ही दहशत में डाल रखा है इन बोर्डों ने। इन बोर्डों की वजह से ही जनता दहशत में है, ठीक है ना। बाकी तो अपने ये है कि रह ही रहे थे 15 साल से, कोई ऐसी बात नहीं थी। डेमोलेशन उधर हुआ था पहले 10-12 साल पहले, ठीक है ना। इधर के लोगों को इतने भयभीत नहीं थे जितने इन बोर्डों ने भयभीत करा है। कई जगह एक्शन देखने को मिले, बुलडोजर से घर को तोड़ा गया है, जैसे रास्ते में भी कई घर टूटे दिखे। अब वो रीजन जो भी वो जोन में नहीं है, वही रीजन जो भी वो जोन का रीजन नहीं है, वो एमसीडी का या जो भी है अपने निजी प्रॉपर्टी का मसला है, जो भी है वो जोन का मसला। अच्छा, अगर मान लीजिए घर पे अगर बुलडोजर चल जाता है, उस स्थिति में क्या हो? उस पे क्या कह सकते हैं, चलेगा तो चलेगा ही, क्योंकि सरकारें तो कह रही थी जहाँ झुकी है वहाँ मकान बना देंगे, किसी का घर नहीं टूटेगा, तो वादा किया गया था। लेकिन दिल्ली में अलग अलग जगहों पे घरें तोड़े दिए गए। लग रहा है कि आप लोग सुरक्षित हैं? नहीं अभी ऐसे अभी मतलब नहीं लग रहा है। इसी सवाल को आपसे लेता हूँ, क्योंकि वादा किया गया था कि जहाँ झुकी जी वहाँ मकान, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों को तोड़ दिया गया। जी। तो आप अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस ओजोन वाले खतरे में, क्योंकि ये मास्टर प्लान का एक हिस्सा है? देखिए, ओजोन के अंडर तो अभी हम आ रहे हैं क्योंकि बोर्ड भी लगाए गए हैं, और हमारा क्षेत्र जो बदरपुर विधानसभा का मीठापुर मोड़ बन तक लगभग ओजोन क्षेत्र में हमारा आ रहा है। लेकिन यह है कि हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ से जो हमारी कॉलोनी है जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2, एक पुस्तकालय दिगुन से पुस्ता रोड आ रहा है, और हम पुस्ते के अंदर हैं, और पुस्ते के बाहर खतरा है। तो और पुस्ते के बाहर से भी लगभग जमुना हमारे यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो हम अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे सांसद ने और विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि भी हमारा क्षेत्र तो ओजोन में आता ही नहीं है। तो हम इसलिए संतुष्ट हैं कि वाकई में हम 1-1.5 किलोमीटर दूर हैं, और ओजोन का क्षेत्र जो है लगभग हमने जहां तक सुना है अधिकारियों से वो 300 मीटर होता है। 300 मीटर। तो हम 300 मीटर नहीं, हम तो 1.5 किलोमीटर हैं। कितने साल से आप यहाँ? मैं सन 2000 से हूँ जी यहाँ, मेरे को 26 साल हो गए। 26 साल हो गए जी। कभी 26 साल पहले भी कुछ ऐसा था मसला वो जोन एफ जोन को लेकर? नहीं, एक बार क्या हुआ, हमारे दिल्ली सरकार में एलजी थे, दिल्ली के एलजी थे नजीब जंग जी। जो नजीब जंग जी ने एक ऑर्डर किया था कि भी ओजोन क्षेत्र को हम क्लियर करेंगे, 300 मीटर के दायरे से जो बाहर होगा उसको हम निकालेंगे। तो उन्होंने ऑर्डर दिया था कि उसे हम एफ जोन में लाएंगे, लेकिन वो ऑर्डर पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई, और डीडीए ने उसे माना भी नहीं।
लेकिन तो- आपके सांसद तो कहते हैं, ताल ठोक रहे हैं कि हमने कोशिश किया था, निकलवाया भी था। हाँ, कांग्रेस ने- उसी बात को सांसद जी विधायक जी कह रहे हैं कि भी हमने ओ जोन से निकालकर एफ जोन में इसको लाने की कोशिश की, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, और फिर दोबारा हमारा क्षेत्र जो उसी के आधार पे ओ जोन में दोबारा डाल दिया गया। डाल दिया गया। खैर, आप इसको लेके क्या सोचते हैं, क्योंकि सदियों की कमाई होती है और ऐसा लगता है कि यार कहीं घर टूट ना जाए, तो उस ओजोन को लेकर आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है, क्या सोचते मेरे दिमाग में यही ख्याल आता है कि ओजोन को लेकर कॉलोनी को अगर ये ओजोन में डालते हैं तो कितने परिवारों का नुकसान होगा। पूरी कॉलोनी इतनी बड़ी है, यहाँ संख्या इतनी है। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी कॉलोनी ओजोन में आती ही नहीं है, क्योंकि 300 मीटर के क्षेत्र से बहुत दूर है। तो मेरा मानना यही है कि इसको क्लियर करा, जैसे भी हो सरकार जल्दी से क्लियर करे और इसको एफ जोन में डाले, ओजोन से हटाए। हैं? ये जो सरकारी तर्क है कि हम पुरानी मकानों को छोड़ देंगे, नए मकान तोड़े जाएंगे, ये तर्क है उनका। दूसरा चीज़ ये भी कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, ये डायरेक्ट कहीं कोर्ट का ऑर्डर है। तो इन सब बातों पे आप लोगों को भरोसा होता है, चैन की नींद है? नहीं, पूरा भरोसा है भाई। भरोसा नहीं करेंगे तो और क्या कर सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि पुराने मकानों को छोड़ देंगे, नए मकानों को तोड़ देंगे, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए भेदभाव। भाई कॉलोनी में पुराने मकान है तो नए भी बनेंगे। अब ये है गाइडलाइन है सरकार की कि आप 57 फीट पे बना सकते हैं, उससे ऊपर नहीं बना सकते। वो बात अलग है, कोई ऊपर बना रहा उस पर कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराने बने हैं उन्हें छोड़ देंगे, जो नए बना रहे हैं उन्हें तोड़ देंगे। ये तो खैर भेदभाव है, इसमें ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, आप इसको कितना बड़ा खतरा मान रहे हैं अपने लिए? ये देखो खतरा तो है, क्योंकि हमारी लाइफ टाइम हमने जितना भी कमाया सब अपने घरों में लगाया है। और बाकी हमारे विधायक जी जो हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, उसके लिए हम थोड़ा संतुष्ट भी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं किसी चीज़ को लेके, क्योंकि हमारे ऊपर तो वो हैं जो हमारा मैन है, तो उन्होंने हमें जब आश्वासन दे दिया कि भाई आपको कुछ ही नहीं होगा, आप टेंशन फ्री बैठिए, हम बैठे हैं उसके लिए, तो इतना वो मतलब टेंशन ले भी नहीं रहे। बाकी खतरा तो है। देखो वादा एक और हुआ था इसी दिल्ली में कि जहाँ झुकी वही मकान, लेकिन घर तोड़े गए। तो क्या नेताओं के वादा पे आप भरोसा कर लेंगे, या फिर आप लोग अपनी तरफ से भी कोई कदम उठा रहे हैं कि वो जोन से बाहर निकाल दिया जाए हमें? वादा देखो भाई, हमने तो, अगर मैं कहूँ तो हमने तो 15 लाख पे भी भरोसा किया था ना, तभी सरकार आई, और हम इस पे भी भरोसा कर रहे हैं। बाकी हमारे विधुड़ी जी ऐसे हैं नहीं, उन्होंने जो वादा किया वो पूरा भी किया है। मैंने देखा हूँ, मैं आज 16 साल हो गए मुझे इस कॉलोनी के अंदर, उन्होंने जो बोला है वो हुआ भी है। तो इसलिए हमें मतलब भरोसा है उनके ऊपर, वो औरों की तरह नहीं है। मतलब लग रहा है, मतलब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुरक्षित है भाई। ठीक। ओजोन को लेकर डर भी है और नेताओं की बातों पर भरोसा भी है, क्योंकि दिल्ली की जनता अब अपना इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। कई लोग 15 साल, 20 साल, 50 साल से घर बनाकर रहते हैं, तो उनको ये लगता है कि शायद हमारे लिए कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा और वो जोन से हमें बाहर कर दिया जाएगा। एक और मसला इसमें है कि वो जोन और एफ जोन का एक और इसमें नया विवाद चल रहा है कि हमें ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालिए। तो एक हम खबर पढ़ रहे थे, उसमें कहा गया कि एफ जोन का कोई सीन ही नहीं है, तो वो जोन से बाहर निकाल के एफ जोन में कैसे डाला जाए। खैर, ये सरकारी पचड़े हैं, सरकारी कानूनी प्रक्रिया है और एक अपना अलग प्रोसेस है। एमसीडी है, उसके बाद में डीडीए का है, उसके बाद में एनजीटी है। तो देखना यह है कि जो तलवारें लटकी है वो जोन के नाम पर इन घरों पे वो दूर होता है या फिर उसके जद में ये घरें आ जाती है। तो खैर, इस पे हमारी नजर है, जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करें।